हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना सब? ध्यान रखना अपना, है ना? शुरू करें? चलो शुरू करते हैं ना। कल हमने क्या पढ़ा था? नया चैप्टर चालू किया था, दशमलव वाला, डेसिमल। ठीक है। डेसिमल चैप्टर में हमने डेसिमल लिखते कैसे हैं वो पढ़ा था, और उसको पढ़ते कैसे हैं, है ना? शब्दों में कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है। उसमें जो पॉइंट के बाद वाले होते हैं उनको तो एक एक करके लिखते हैं, और पॉइंट से पहले वाले होते हैं उनको वैसे ही लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके। ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? और पढ़ा था कि कोई भी नंबर दिया है ना, उसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं। आगे पॉइंट लगा के जीरो लगा दो। ठीक है। और एक और बात पढ़ी थी कि पॉइंट के बाद है ना, अगर लास्ट में जीरो लगे हो, लास्ट में कितने भी जीरो लगे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये 3-4 बातें हमने पढ़ी थी, वो ध्यान रखना। ठीक है, भूल मत जाना। चलो शुरू करें। आज का है दशमलव को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। मतलब डेसिमल को जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 चीज़ें करनी है। देखो, हमने सबसे पहले जो नंबरों में पढ़ा था तो जोड़ना घटाना सीखा था, गुणा करना भाग करना सीखा था। उसके बाद भिन्न वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना सीखा था। वैसे ये डेसिमल वाला चैप्टर है, इसमें भी यही सीख रहे हैं। मतलब डेसिमल भी तो नंबर ही है ना, तो जब जब नंबर की बात आएगी अपन जोड़ना घटाना ये सब सीखेंगे। ठीक है। आगे देखो, तो इधर मैंने जोड़ने वाले लिखे हैं, इधर माइनस करने वाले, इधर मल्टीप्लाई करने वाले और इधर डिवाइड करने वाले। ठीक है। देखते हैं कितना अपन जल्दी कर पाते हैं। देखो, ये पॉइंट का नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी नंबर है, इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है। तो पॉइंट वाले जोड़ना और नॉर्मल जोड़ करना, उनमें कोई अंतर नहीं है, जैसे लिखा है वैसे जोड़ दो। ठीक है। जोड़ो। यहां से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, पीछे से। 4 है, क्या आएगा? 4। ठीक है। इनको जोड़ो। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, कैरी 1 जाएगी। 9 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1। ठीक है। कैरी क्या आएगी? 1। आया हुआ समझ में? कैरी 1 आते ही, ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद भी कैरी लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी जैसे 9 1 10 2 12, 12 हुआ ना तो कैरी 1 उस पर लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं होने वाली जोड़ने घटाने में। ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 4 8 9 10 11 12, कैरी 1, 5 6 7 और 1 8, फिर 2 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 22822.20। फिर से चेक कर लेते हैं। 4 का 4, 7 8 9 10 का 0 कैरी 1, 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, 3 1 4 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 4 4 8 9 10 11 12 का 2 कैरी 1, 5 6 7 और 1 8, 2 2। मतलब सही किया अपन ने। ठीक है। ये समझ में आया? अब अगला देखते हैं। ये नंबर देखें, इसमें क्या था कि ये लिख के दिया हुआ था पहले से कि इनको जोड़ना है। इसमें ऐसे दिया हुआ है, इनको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा फिर जोड़ना है। ठीक है। देखो, इसको ऐसे लिखते किस तरह से, देखना ध्यान से। 714.302 9176.8.42 ये है। इसमें इन दोनों में से पहले कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी जो तुम्हारी मर्जी। मान लो ये लिख लिया 714.302। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके नीचे ये नंबर लिखो। ठीक है। तुम चाहो तो पहले ये भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी वो नंबर पहले लिख लो। ठीक है। मैंने पहले ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर इसके नीचे ये कैसे लिखना है वो ध्यान देना। अगर नॉर्मल नंबर होता ना तो अपन पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते, लेकिन ये पॉइंट वाले नंबर है तो थोड़ा सा ध्यान देना। पॉइंट वाले नंबर में क्या होता है, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। जैसे देखो, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आ रहा है, आई बात समझ में? तो इधर भी देखो,
ये पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट आएगा। जोड़ते वक्त ध्यान देना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। अब बाकी नंबर जैसे लिखे हैं वैसे लिख दो। पॉइंट के बाद में क्या है बताओ, पॉइंट के बाद में क्या है 4, तो पॉइंट के बाद 4 लिख दो। बिल्कुल जगह ही छोड़नी नहीं है अपन को, पीछे से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, पॉइंट से लिखना स्टार्ट करना है। पॉइंट के बाद 4 है और 2 है, ठीक है, आई बात समझ में। और पॉइंट से पहले 8 6 7 1 9 है, तो 8 6 7 1 9। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? ये लिखना ध्यान से सीखना। इन दोनों में से पहले कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, फिर दूसरा नंबर कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। जैसे पहले मैंने ये लिखा 714.302, फिर नीचे ये लिखा 91768.42। ये कैसे लिखना है, ये पॉइंट इधर, इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद 42 लिखा है तो 42 लिख दिया, ठीक है। और 91768 लिखा है तो पीछे से लिखना स्टार्ट करो, 86719, 86719, ठीक है। और इनको क्या करना है, ऐड करना। आई बात समझ, ऐड करो 2 2 7.2 8 4 2 9। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ऐड करके देख लेना, बस ये लिखना आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। ये लास्ट जोड़ का लास्ट सवाल देखते हैं। इसमें 3 नंबर एक साथ जोड़ रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, है ना। पहले तीनों में से कोई भी नंबर लिख लो, मैं ये पहले वाला लिख देता हूँ। आई बात समझ में? फिर कोई भी लिख दो, मैं सेकंड वाला लिख रहा हूँ। तो देखो इसमें ये पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या लिखा है 9, पॉइंट के बाद क्या लिखा है 4293, ठीक है। तीसरा नंबर है 632, दिख रहा है 632, 632। इस नंबर में क्या दिक्कत है कि देखो इन दोनों में तो पॉइंट है पर इसमें कोई पॉइंट है नहीं, तो 2 नंबर में पॉइंट हो और तीसरे में नहीं हो तो ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसमें भी पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब पॉइंट वाला कैसे बनाते हैं, कल मैंने सिखाया था। कैसे बनाते हैं कि कैसे बनाते हैं, लास्ट में पॉइंट लगा दो और फिर 0 लिख दो, ठीक है। तो इसको क्या बना दो तुम लोग 632.0, इससे नंबर चेंज नहीं होगा पॉइंट 0 लगाने से, है ना। तो इसको लिखो, ये बन गया, पॉइंट वाला बन गया। अब लगाओ पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद में 0, पॉइंट से पहले 2 3 और 6। आई बात समझ में? 632.0 कैसे लिखा इसको, इसको भी पॉइंट में बदलना पड़ेगा पहले। अब जोड़ लो, जोड़ना वही है नॉर्मल जैसे जोड़ना। 3 9 और 4 13 का 3, कैरी 1 2 1 3 और 1 4, इधर भी 4, फिर पॉइंट 9 10 11 12 13 का 3, कैरी 1 4 3 7, फिर 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 673.4433। बाद वाले नंबर को तो हमेशा एक एक करके ही पढ़ना है, 4433, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ये जोड़ना ऐसे था, सेम घटाना ऐसे ही है। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, 3 में से कुछ नहीं जा रहा तो 3 आएगा, ठीक है, घटाना है। 4 में से 6 नहीं जाता तो एक कैरी लेंगे, घटाना आता है। कैरी यहाँ से आएगी नहीं तो यहाँ से लेंगे एक एक करके, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8, इधर कितना बचेगा 10 था, क्या 9 बचेगा, एक उसको कैरी दे दी 9 बचेगा इधर, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, इधर कितना बचेगा 4 बचेगा, 14 कैरी लेंगे, 14 में से 8 गया 6, इधर कितना 7 बचेगा, कैरी लेंगे 17 में से 9 गया 8, फिर इधर 6 बचेगा 686.483। तो कैरी अपन पॉइंट के उधर भी ले जा सकते हैं, है ना। सेम जैसे माइनस करना है वैसे माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं।
आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऊपर एक नंबर लिखा है, नीचे एक नंबर लिखा है। इसमें देखो ये 4 माइनस हो रहा है, इसमें से किसी में से माइनस हो रहा है, लेकिन सीधा 4 मत उतार देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे उसमें 3 का 3 उतार दिया था अपन ने, जोड़ में भी अपन 4 का 4 उतार दे रहे थे, 2 का 2 उतार रहे थे, 3 का 3 उतार रहे थे, ठीक है। इधर सीधा 4 मत उतारना, क्यों? क्योंकि ये देखो 4 उसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में से माइनस हो रहा है? किस में से माइनस हो रहा है? नहीं पता। ऊपर वाले में से देखो, 3 में से कुछ माइनस हो रहा है। 3 में से क्या माइनस हो रहा है? 0। 3 में से 0 माइनस हो रहा है। इधर क्या होगा? 0 में से 4 माइनस होगा। आई बात समझ में? जब भी माइनस करो तो ध्यान देना कि 4 का 4 मत उतार देना, इसको पहले पूरा बनाओ, इधर डबल 0 लगा दो, ठीक है। जो खाली जगह है उधर क्या लगा दो? डबल 0। मैंने बताया था कि 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में कितने भी 0 लगाओ। तो ये 0.5 था, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? डबल 0 लगा दिया, ठीक है। तुम लोग भी पहले क्वेश्चन उतारना, उसके बाद डबल 0 लगाना, है ना, ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ये 0 लगाना पड़ेगा। अब देखो 10 में से 4 गया 6, ये समझ में आया मैंने यहाँ पे 0 क्यों लगाया, है ना। वो किसी में से 4 को माइनस करना था, किस में से करे? तो 0 में से माइनस करना। 10 में से 4 गया 6, इधर 9 बचेगा, 9 में से 3 गया 6, इधर 4 बचेगा, 14 में से 6 गया 8, इधर 2 बचेगा, 12 में से 8 गया 4, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ ही जाएगा। 12 में से 8 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 4 गया 0, 7 और 9। इसका आंसर आएगा 97074.866। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से ये माइनस करना है। तो अब जोड़ में तो था कि पहले किसी को भी उतार लो इन दोनों में से, माइनस में हमेशा ये बड़ा वाला पहले उतारोगे, ठीक है। तो ध्यान देना 34800.07, ठीक है। फिर उसमें से ये माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए लिखेंगे तो वैसे ही पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। लिखो, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद में क्या है? 3 4 5, पॉइंट से पहले क्या है? 9 5 और 8। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ये कैसे लिखा मैंने, ठीक है। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा जोड़ और माइनस करते वक्त, ठीक है। अब घटाओ, ये किसी में से 5 जा रहा है, किस में से 5 जाएगा? तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा अपन, बिना 0 लगाए अपना गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। 0 लास्ट में लगाना पड़ेगा, ठीक है। 0 10 में से 5 गया 5, ये 0 है ना, 0 कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बचेगा? 6, 6 में से 4 गया 2, इधर 0 में से 3 जाता नहीं, कैरी लेंगे, कैरी आएगी यहाँ से उड़ते हुए, 9 में से 3 गया 6, सॉरी 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9, 3 3। तो इसका आंसर आएगा 33,940.725, ठीक है। अगला देखो, ये देखो, ये नंबर बिना पॉइंट के, ये नंबर पॉइंट के साथ में। आई बात समझ में? ये नंबर बिना पॉइंट के हैं, ये पॉइंट के साथ में। तो पहले इसको भी पॉइंट में बनाना पड़ेगा। पॉइंट में बनाने के लिए क्या करूँगा? आसान है, पॉइंट 0 लगा दूंगा, लास्ट में पॉइंट और 0 जोड़ो, लास्ट में, बीच में कहीं नहीं, लास्ट में, ठीक है। और ये तो पॉइंट वाला ही है, इसको क्या करूँगा? पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिखूँगा, बाकी 74 और 35, ठीक है, 35। अब क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा पहले। 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 3 गया 6, पॉइंट 11 में से 4 गया 7, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर 3 8 और 5। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन माइनस का।
पहले ये लिख दो 391.764, उसमें से ये 15 घटाना है, तो 15 को पहले पॉइंट वाला बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या बना दूंगा 15.0, 15.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, 15, ठीक है। अब माइनस कर दो, 4 में से क्या जाएगा 0, इधर 0 लिख दो है ना लास्ट में, भले लिखो नहीं लिखो, ठीक है। 4, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7, पॉइंट 11 में से 5 गया 6। इधर 0 लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर 0 लगाना जरूरी है, ठीक है। 11 में से 5 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और 3 का 3। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? माइनस समझ में आया? सबको आया समझ में? चले आगे। तो प्लस और माइनस आसान है, ठीक है, ये कर लोगे तुम लोग। मल्टीप्लाई में चले, ये उतारो, वीडियो पॉज करके ये उतारो ये दोनों चीज़ें, फिर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। हाँ देखो, ये यहाँ तक तुम्हें समझ में आया, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। जोड़ते वक्त और घटाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, और बाकी चीज़ें पॉइंट के जस्ट अड़ा के, ऐसे नहीं बीच में गैप छोड़ दिया, थोड़ा गैप नहीं छोड़ना बीच में, है ना, लास्ट में गैप छोड़ सकते हो, ठीक है। और माइनस करते वक्त ध्यान रखना लास्ट में 0 0 लगाना जरूरी है ना, नहीं तो गलत आंसर आएगा तुम्हारे। अगर तुम 0 में 10 में से 4 घटाओ, 0 में से 4 तो जाएगा, कैरी लेनी पड़ेगी, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, लेकिन तुम अगर इधर 0 नहीं लिखते हो तो तुम्हारे 4 बचेगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करते वक्त ये ध्यान देना। ये क्वेश्चन जितने भी कर रहा हूँ मैं, वापस करके देखना अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, ठीक है, तुमसे खुद से होते हैं कि नहीं होते। ये जो मैं रफ कॉपी वाली बात बोलता हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम यही काम नहीं करते हो, इसीलिए तुम लोग टेस्ट में 0 0 2 2 नंबर लाते हो, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 to 4 अगला है गुणा करना, है ना, ये नंबर और इस नंबर को गुणा करना है। जैसे जोड़ और बाकी में तो क्या होता था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता था, दिख रहे हो। गुणा करना में ऐसा कुछ नहीं, गुणा और भाग में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब गुणा करने का तरीका बताता हूँ तुम्हें। इन दोनों को अगर गुणा करना है तो मान के चलो कि इधर पॉइंट है ही नहीं, ऐसा दिमाग में सोच लो कि इधर पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, सोच लिया, ठीक है। अब अगर इधर पॉइंट नहीं है तो इनको गुणा कर दो, नॉर्मल जैसे गुणा करते हो। मान लो ये 34 लिखा है, ये 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,24,708 लिखा है, ठीक है। मैं असली में नहीं लिखा है, बस मान लो कि पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और गुणा कर दो इसको। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो कैसे गुणा करते, 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, सही बात है कि नहीं, 32 का 2 कैरी 3, 4 0 जा 0 और 3, ठीक है। 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, पॉइंट मान लो नहीं है ना, कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 बताओ, मत बताओ, 16 और 2 18 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 3 जा 12, गुणा, गुणा मानी क्रॉस, क्रॉस मतलब खाली जगह, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखना, क्रॉस। 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 0 जा 0 और 2, ठीक है। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2,
3 4 जा 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1। आ रही है बात समझ में? 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9। अब इसको जोड़ दो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो। 2 7 0 0 4 0, ठीक है। आई बात समझ में? 2 और कुछ नहीं, 2 4 और 3 7, 8 और 10 का 0 कैरी 1, 8 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 4 14 कैरी 1, 7 8 9 1 10 0 कैरी 1, 9 10 और 11, ठीक है। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यहाँ तक तो तुमने ये मान के चला कि यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, लेकिन जो फाइनल आंसर आया उसमें पॉइंट लगाने हैं अपन को, ठीक है। अब देखो पॉइंट कैसे लगाएंगे बताओ। ध्यान दो, पॉइंट कैसे लगाएंगे। यहां कितने नंबर बाद पॉइंट है? सबसे ऊपर वाले नंबर पे 1 2 3, पीछे से गिनना है ना, पीछे से 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट है, ठीक है। इस वाले में कितने नंबर बाद पॉइंट है? 1 नंबर बाद, ठीक है। इधर 3 नंबर बाद, इधर 1 नंबर बाद, तो 3 और 1 कितना होता है? 4, तो टोटल 4 नंबर बाद अपन को पॉइंट लगा देना है। इस आंसर में 4 नंबर बाद पीछे से स्टार्ट करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, इन 4 के बाद में पॉइंट लगा दो, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो पॉइंट लगाना ध्यान रहेगा तुम लोगों को। पॉइंट कैसे लगाएंगे? पीछे से नंबर गिनना है, पीछे से 1 2 3 और 1 4, 4 नंबर बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। आसान है, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। पहले मान के चलना पॉइंट है ही नहीं, फिर जितना पॉइंट है उतने डिजिट, जितने डिजिट बाद पॉइंट है उतने डिजिट बाद लगा देना है, ठीक है। ये देखो 730.4 मल्टीप्लाई बाय 5.21, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो पता ही है तुम लोगों को, क्या पता है? जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय 5.21, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको गुणा करना है। तो पहले क्या मान के चलूँ मैं कि पॉइंट है ही नहीं, ये मान के चलूँ, तो गुणा कर देता हूँ सीधा का सीधा। एक बार मैं सही से लिख दूँ इसको, मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 1 जा 4, 1 0 जा 0, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, मल्टीप्लाई बाय 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, क्रॉस क्रॉस, 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2 0, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 7 5 जा 35 1 36। इतना समझ में आया? फिर इनको जोड़ दो, 4 8 3, ये देखो आगे 6 2 8 और 7 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 6 7 और 1 8, फिर 3, जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। अब कितने नंबर बाद पॉइंट लगेगा? 1 नंबर बाद तो इधर, 2 नंबर बाद इधर, तो मतलब 3 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। पीछे से नंबर गिनना स्टार्ट करना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? हो सकता है मेरे इनमें आंसर गलत हो, मैंने जोड़ा गलत हो या गुणा गलत किया हो, तुम सही करना है ना, रफ कॉपी में करके देखना सही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं जल्दबाजी में भी कर रहा हूँ इसलिए, और मेरे पास जगह भी कम है इसलिए गलत हो सकता है। तो गलत हो जाए तो मुझे बता देना। आज तक तो तुमने कभी बताया नहीं कि मैंने ये गलत किया है, तो शायद मैं सही करता हूँ, मैं तो कैलकुलेटर हूँ ना। तुम लोग करके नहीं देखते हो, साफ साफ ये मतलब है इसका, ठीक है। अगर खुद करो तो पता भी चले कि भैया ने क्या गलती की है। ये 3 है, इनको गुणा करना है। देखो ये बिना पॉइंट का है, ये पॉइंट का है, ये पॉइंट का है, ठीक है। प्लस वाले में और माइनस वाले में क्या होता था, जो बिना पॉइंट का होता था उसको पॉइंट वाला बनाना पड़ता था। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई करने में, ठीक है।
चाहो तो बनाओ, चाहो तो मत बनाओ, ठीक है। 983 को किससे गुणा करोगे? 47.2 से करे गुना। 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और 1 19। आई बात समझ में? 7 को 3 से करो 21 कैरी 2, 8 7 56 57 58 कैरी 5, 7 9 63 और 5 68, क्रॉस क्रॉस, 4 3 12 कैरी 1, 8 चौक 32 1 33 कैरी 3, 9 चौक 36 37 37 39, 6 7 9 कैरी 1 10 3 13 कैरी 1 6 16 कैरी 1 4। यह आया। अब कितने नंबर बाद पॉइंट लगेगा? 1 नंबर बाद, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में तो पॉइंट है ही नहीं, इधर 1 नंबर बाद पॉइंट है। सही कर ले, सही है कि नहीं है वो देख लेना एक बार, गुणा करते वक्त गलती हो सकती है। फिर जो आंसर आया उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई। आंसर क्या आया? 463976, 46397.6, 46397.6, इसको 2.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। है आसान, ठीक है। वही जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, फिर कितने डिजिट्स बाद पॉइंट आएगा? 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, पीछे से 3 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा। है आसान, कर लोगे ना? तो ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई खुद करके देखना, इसका आंसर बताना मेरे को क्या आता है, ठीक है। और एक बार इनको भी चेक कर लेना कि सारे सही है कि नहीं, मैंने सही किए कि नहीं। चले आगे, ये कर लेना। इन दोनों को गुणा किया तो यह आया, जो आंसर आया उसको उससे गुणा किया, तो जो आएगा वो तुम लिख देना, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा इसका। कर लोगे ये काम? तो अगला लास्ट डिवाइड है, ये 3 डिवाइड के हैं, है ना। पहला डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले ये उतार लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि अब डिवाइड इतनी सी जगह में होगा नहीं तो मुझे मिटाना पड़ेगा। तो एक बार ये सारा उतार लेना, ठीक है। और कोशिश करना कि तुम उतारते वक्त भी खुद करो गुणा भाग जोड़ बाकी, ठीक है। उतारो, मैं 1 मिनट में आ, थोड़ी सी देर में बस। देखो, डिवाइड करना स्टार्ट करें। 7314 डिवाइड बाई 8। अपन को पॉइंट वाले डिवाइड करने हैं। नॉर्मल डिवाइड तो आते हैं अपन को, रिमाइंडर वाले। 2 तरह से डिवाइड होते हैं, एक तो रिमाइंडर वाले और एक पॉइंट वाले। रिमाइंडर वाले अपन को आते हैं, पॉइंट वाले कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करना है 8 से, तो इसको 8 से डिवाइड कर दो। दिख रहा है? 8 की टेबल में 9 टाइम्स में आता है 72। कितना बचेगा? 1 और 1 उतारेंगे ऊपर से, ठीक है। 8 1 जा 8, कितना बचेगा? 3। क्या उतारेंगे ऊपर से? 4। 8 4 जा 32, कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये तो रिमाइंडर वाला डिवाइड है ना। अब पॉइंट वाला करते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, ये अपनी कॉपी में उतार लेना तुम लोग। ये हाथों से सही से मिट ही नहीं रहा। कपड़े से या डस्टर से मिटाना पड़ेगा। चलो, जितना मिटा उतना ही देखो। 7314 है, इसको डिवाइड करना है 8 से। बाकी डिवाइड तो सेम होगा। 8 9 जा 72, 1 बचेगा 1, 8 1 जा 8, 3 बचेगा 4, 8 4 जा 32, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो सेम होगा।
फिर आगे ध्यान दो, अब रिमाइंडर बच गया ना, ख़त्म हो गया अपना डिवाइड। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना है इसको तो क्या करोगे, जब डिवाइड खत्म हो जाए मतलब रिमाइंडर बच जाए तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे। आंसर में क्या लगा दोगे, पॉइंट। पॉइंट लगाते यहाँ पे तुम लोग जीरो उतार सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे क्या उतार दिया, जीरो। आई बात समझ में, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे यहाँ पे जीरो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर मतलब 4 बच गया, 4 बच गया। अभी भी तुम आगे भी डिवाइड करना चाहते हो तो और कर दो, यहाँ पे फिर से जीरो लगाओ। अब वहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पॉइंट एक बार आ गया ना, अब आगे पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी मर्जी से जीरो उतार सकते हो। मैंने कहा था ना, पॉइंट में बाद में कितने भी जीरो उतार लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे मैंने जीरो उतार लिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आया। 8 5 जा 40, समझ में आ गया। ये रिमाइंडर जीरो बच गया, अब खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 914.25। कर लोगे ये काम, कर लोगे है ना, आसान है। ध्यान देना, रिमाइंडर आने तक तो सेम वही करना है, फिर जब डिवाइड खत्म हो जाए तो वहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ जीरो उतारोगे। और ध्यान रखना एक बार में एक ही जीरो उतारोगे। जैसे यहाँ से एक बार में एक ही नंबर लिखते हैं ना, वैसे एक बार में एक ही जीरो लिखोगे, एक साथ 2 जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। ध्यान रखना है ना, एक साथ 2 नंबर आते हैं तो फिर क्या करते हैं पता ही है तुम लोगों को। और एक बार पॉइंट लगने के बाद तुम एक बार जीरो उतारा, फिर 4 बच गया, फिर जीरो उतार सकते हो, ठीक है। जीरो वापस पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, एक नंबर में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद जीरो कितने भी उतार लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अगला है 43.12। क्या है, 43.12 यहां कर रहा हूं। (43.12) डिवाइड बाय 6। उसमें देखो ना इधर पॉइंट था ना इधर पॉइंट था, लेकिन आंसर में पॉइंट आ गया है ना। इधर देखो इसमें पॉइंट है पहले से, ऐसे डिवाइड वो कैसे करेंगे। 6 7 जा 42, वही यहाँ पे लिख दो यहाँ पे लिख दो, एक ही बात है। 6 7 जा 42, 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट आ गया, यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, तो तुम क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ उतार दोगे ऊपर, पॉइंट को ऊपर उतार, जैसे ही पॉइंट आ गया पॉइंट को ऊपर उतार दोगे, ठीक है। फिर ये 1 उतार लोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे ही पॉइंट आए उस पॉइंट को ऊपर उतार देना। अब करो 6 बन जा 6, 5 बचा, फिर 2, क्या उतारोगे 2, ठीक है। 6 8 जा 48, कितना बचा 4, 4 बचा कि नहीं। अब देखो आगे डिवाइड कैसे करेंगे, देखो पॉइंट तो अपन ने पहले ही लगा दिया, पॉइंट लगा दिया ना, पॉइंट लगा दिया तो मैं यहाँ पे 0 उतार सकता हूँ, ठीक है, जब तक मेरा खत्म नहीं हो जाता ये। 6 6 जा 36, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। 4 बचेगा, मैं फिर से 0 उतारूंगा, फिर से 6 6 जा 36, फिर से 4 बचेगा। देखो ध्यान दे रहे हो, 4 बचता ही जाएगा है ना। अब अगर ये बार बार ये 4 बचता जाएगा तो छोड़ दो इसको, 2 बार लिख के छोड़ दो 6 6, ठीक है। बस अपना आंसर यहीं तक हो जाएगा, वरना करते जाओ तो 6 6 6 6 6 6 6 6 ये कभी नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो ये ध्यान देना, जब भी पॉइंट हो अंदर तो डिवाइड करते वक्त जैसे 6 7 जा 42 आया, फिर ये पॉइंट 1 बचा, फिर पॉइंट आया ना तो पॉइंट ऊपर उतार दो और फिर 1 को लिख दो, ठीक है। कर लोगे ये काम, आसान है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इधर भी पॉइंट है इधर भी पॉइंट है, दोनों में पॉइंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं
ये हम कल सीखेंगे, ठीक है। अभी अपन ने क्या सीखा है डिवाइड में, एक तो जब दोनों में पॉइंट ना हो और एक जब इस अंदर वाले में पॉइंट हो, है ना। कल अपन क्या सीखेंगे, अगर बाहर पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो तो कैसे करते हैं, और दोनों में पॉइंट हो तो कैसे करते हैं। तो उस सवाल को देखना ध्यान से, जिसको आता है वो कर लेना, ठीक है। नहीं तो अपन कल सीखेंगे। ये आसान है कि नहीं है, एक बार ये उतारो, मैं आता हूँ। एक ये चीज़ समझ में आई ना तुम लोगों को? एक ये क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, 8 से डिवाइड करना है 2.34 को, ठीक है। 2.34 को 8 से डिवाइड करना है। अब देखो एक बार में एक ही नंबर लोगे तो 2 आ रहा है, 2 तो 8 की टेबल में नहीं आता है ना, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट उतार दो, फिर 3 ले लो। शुरुआत में तो कितने भी नंबर ले सकते हैं, पता ही है तुम लोगों को। तो 2 तो नहीं आता 8 की टेबल में, तो फिर 3 भी ले लो साथ में, लेकिन बीच में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट उतार दो, ठीक है। अब करो, 8 2 जा 16, 23 में से 16 गया, 23 में से 16 गया, कितना बचता है 7। ये बात समझ में आई ना। फिर ऊपर से 4 उतारूंगा, 8 9 जा 72। इस पॉइंट का ध्यान रखना कब लगाना है। फिर 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 बचेगा। अब पॉइंट तो मैं पहले ही लगा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 उतार सकता हूँ, 0 उतार सकता हूँ। 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, फिर 0 उतार सकता हूँ। 8 5 जा 40, खत्म। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.2925। और पॉइंट से पहले 0 लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2925। इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, 0.2925। या तो ये लिख दो या फिर खाली 0.2925 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे 0 लगाओ या फिर हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट रहेगा, पॉइंट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? एकदम आसान था डिवाइड करना। ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस चारों चीज़ें आसान थी, कर लेना। कल अपन इस टाइप के सवाल करेंगे, ठीक है। बाय।